हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लॉ और प्लेन मिरर पढ़ा था। उसके बेस्ड कुछ कंसेप्शनल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों, हमने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में हमने इमेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि दो टाइप की इमेजेस बनती हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर तो पूरे हर कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर आपका रियल इमेज भी फॉर्म करता है। और रियल इमेज क्या होती है? जब इमेज मिरर के सामने ही बनने लग जाए तो वो रियल इमेज बनती है। तो ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप से होते हैं, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों ही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम स्फेरिकल मिरर जान लें क्या होता है और उसकी कुछ टर्म्स जो यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो बच्चों, हमने दो पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर दो टाइप से होते हैं आपके। एक होता है बच्चों कॉन्वर्जिंग, या जिसे हम बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, है ना, जिसे हम कॉन्वर्जिंग भी बोलते थे। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कॉन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं। और ये है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, या फिर जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल, इसको कैसे शो करते हैं? क्योंकि स्फेयर आप जानते हैं कि ये आपका स्फेयर है, ये डॉटेड लाइन या डैश लाइन से मैं बना रहा हूँ, है ना। ये 3 डायमेंशन होता है। जैसे कि चूड़ी होती है, बैंगल जो होता है वो सर्कल है, 2 डायमेंशन होता है। लेकिन एक बॉल आपने ली जिसको आप खेलते हो ना क्रिकेट में, है ना, क्रिकेट बॉल, वो कैसी होती है? 3 डायमेंशन होती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। स्फेरिकल शेप का रहता है वो। तो देखिए बच्चों, आपने कभी स्फेरिकल शेप का कभी मिरर देखा है? नहीं ना। लेकिन मिरर जो आप जानते हैं कि आपकी गाड़ियों में लगा रहता है, व्हीकल में लगा रहता है, रियर व्यू या साइड व्यू देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, स्फेरिकल। उसको छूने से, ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ मैं, छोटा सा पोर्शन ये, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन को बोलते हैं बच्चों कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसके पीछे हमने ये क्या कर दिया, ऐसे, है ना, इसको हमने पॉलिश कर दिया, पीछे साइड से पॉलिश। तो ये पॉलिश सरफेस है और सामने वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं, है ना। और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमने इसको कर्वेचर बोला हुआ है। तो ये इसका स्फेयर का भी क्या होगा? सेंटर होगा, और कर्वेचर का भी सेंटर होगा। तो टूवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो कनकेव मिरर होता है। और अगर इसी को मैंने ऐसा बना दिया, कैसा? यूं, है ना, और पॉलिश मैंने अंदर साइड से कर दी जहाँ पे सेंटर होता है, ऐसे अंदर, है ना, यूं। तो उस कंडीशन में बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउट, है ना, अवे फ्रॉम दी सेंटर हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उस कंडीशन में ये कन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो कुछ टर्म्स हैं बच्चों, वो पढ़ लेते हैं, है ना। टर्म्स यूज्ड इन मिरर, स्फेरिकल मिरर। टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो कोई भी एक मिरर ले लेता हूँ मैं, सपोज कनकेव मिरर ले लेता हूँ, ये, है ना, और पीछे से पॉलिश कर दिए तो ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। चलिए, और इस पे देखिए ये लाइन खींचते हैं हम, ये, है ना, इसके ठीक बीच से, मिड पॉइंट से हम एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इस लाइन को बोलते हैं बच्चों, टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि बार बार यूज़ होंगी। इसको बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ये PAL वाला होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जो कि इस पॉइंट से कर्वेचर के, मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, इसको पूरा स्फेयर नहीं लेते हम, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। और कर्वेचर को प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे काट रही होती है उसको हम बोलते हैं पोल। P से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल P से। क्या बोल रहे हैं इसको हम? पोल, या फिर इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, पोल या फिर वर्टेक्स, है ना। तो हम पोल वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको पूरा स्फेयर बनाता हूँ तो यहाँ सेंटर भी बनता। सेंटर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये C होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना।
चाहे वो हम कॉनकेव मिरर की बात करें चाहे कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। मैंने कॉनकेव मिरर फॉर एग्जांपल लिया हुआ है ना। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के अंदर आ जाता, कॉन्वेक्स में सॉरी बाहर आता। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, बाहर आता। चलिए उसके बाद देखिए उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया। उसके बाद आता है इसके बीचों बीच, मतलब कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एग्जैक्टली हाफ में मिड पॉइंट पे एक कैपिटल एफ होता है बच्चों। कैपिटल एफ होता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। या सिंपली हम फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, फोकस बोलते हैं, फोकस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कैपिटल पी पोल, ये एफ और ये सी प्रिंसिपल फोकस एफ और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने कर्वेचर लिया हुआ है ना, ये जो कर्वेचर लिया हुआ है इसका जितना बड़ा डायामीटर होगा, मतलब कि जितना हमने साइज लिया हुआ है, ठीक है, जितना मुंह खुला हुआ लिया हुआ है ना हमने इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर। ठीक है, ये कहलाता है अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, है ना। पोल क्या है? द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर, है ना। पोल क्या है? मिरर का सेंटर है, स्फेयर का सेंटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है रेडियस ऑफ, अभी हम यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस इज द मिड पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, मतलब कि जिसका स्फेरिकल मिरर का ये कि पार्ट है ना, जिसका स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एंड फोकस। ठीक है ना, बोथ द साइड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स थे यहाँ पे, पोल, है ना, पोल कैपिटल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी एंड प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, है ना। दीज आर पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट्स है। बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, दीज आर द पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन बच्चों सारी की सारी आपको पता है डिस्टेंसेस, इसमें डिस्टेंसेस भी मेजर करनी है, और सारी की सारी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अब डिस्टेंसेस की, इसी पे जो टर्म्स यूज होने वाली हैं उसकी, है ना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, फिर से मैंने एक मिरर बनाया, उस मिरर को पीछे से पॉलिश करके कनकेव मिरर बनाया, क्योंकि सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? एक प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जो कहाँ से होते हुए जा रही है? कर्वेचर पे पोल से। पी इज अ पोल। ओके बच्चों, और ये क्या है बच्चों? यहाँ पे मैंने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा दूर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बच्चों ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी है ना। और बीच में बच्चों क्या होता है एग्जैक्टली? एफ होता है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस, है ना, जो कि इसका आधा होता है, अभी हम देख लेंगे। तो मैंने बोला कि ये पोल है, पोल से ही डिस्टेंसेस मेजर करनी है। यहाँ मैंने नीचे की वो लाइन ड्रॉ कर ली ताकि इसी से सारी डिस्टेंस मेजर करूँ। तो बच्चों पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस, जो कि क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, तक की डिस्टेंस को, पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एफ, ये कैपिटल एफ था, ये स्मॉल एफ है। और ये स्मॉल एफ क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है, या फिर फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि कैपिटल
एफ है ये, तो पी एफ हो गया ये है ना, पी से लेके एफ, पी एफ लिखते हैं, मैथ्स में ऐसे लिखते हो ना, तो पी एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ, जो कि फोकल लेंथ ऑफ डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस। अब देखिए पी से लेके सी तक, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस पी से लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे एफ पी नहीं लिखा है, पी एफ लिखा है, पी से एफ, इसलिए आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके सेंटर तक, पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, तो आप जानते हैं पोल कहाँ पे है, सरकमफ्रेंस पे, और सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। क्योंकि ये कर्वेचर है तो हम ये, और ये सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे बच्चों। यानी कि यहाँ पे जो पी सी है वो पी सी क्या हो जाएगा बच्चों, पी सी हो जाएगा कैपिटल आर, जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पी सी इज इक्वल्स टू आर। और ये बच्चों जो पी सी, ये पी एफ है, पी एफ हमेशा पी सी के हाफ होता है ना, यानी कि स्मॉल एफ फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होती है, ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं इसको, ठीक। और ये जो फोकल लेंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी हमको आगे चल के पढ़ना है इसको, बहुत सारा, मतलब सारी चीज़ें पढ़नी है हमको। चलिए, और इस पे देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इसी को कॉन्वेक्स मिरर बनाता, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं ये अंदर की तरफ पॉलिश होता है, जहाँ सेंटर होता है उसी तरफ पॉलिश होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होती है, तो सेंटर पोल इनसे ही तो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो अब की बार सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती, इस साइड मिलती है ना, इस साइड मिलती, मतलब कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलता, ठीक है, बीच में एफ मिलता, ठीक। तो सारी डिस्टेंसेस जो हमने ऐसे मेजर की हैं अब हम ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स के लिए भी वही चीज़ें होंगी सारी की सारी। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्जिंग या कॉन्केव क्यों बोलते हैं, यही हमने बात की थी ना कि कॉन्केव को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक कनकेव मिरर हमने बनाया, क्या बनाया, कनकेव मिरर। ये उस कनकेव मिरर से हमने एक लाइन पास की प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हम बोल रहे हैं, कहाँ से पास हो रही है, पोल से। बच्चों अगर हमें कोई चीज़ बहुत दूर रखी, मिरर से बहुत दूर रखी है, तो ध्यान रखिएगा उस ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से पे लाइट, ऑब्वियसली लाइट में रखा होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर में आ रही होगी, है ना। तो मिरर पे इंसिडेंट हो रही है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो गया, ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए वहाँ से लाइट अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस मतलब बच्चों क्या होता है, इसके साइज से, स्फेरिकल मिरर के साइज से बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इन्फिनिटी से या बहुत दूर से अगर मान लीजिए लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो वो कैसे आती हैं, पैरेलल, तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, किस पे आ रही है, कॉनकेव मिरर पे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई और इस पे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे आई और कहाँ इंसिडेंट हुई, मिरर पे। मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो ऑब्वियसली मिरर के उस पॉइंट को मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब वहाँ से बच्चों रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके हमेशा वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। कब, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी तब। इसके कुछ रूल्स हैं, हम अभी पढ़ेंगे। अभी तो इतनी बात ध्यान रखिए कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ से भी आ रही होगी लाइट, तो हर तरफ से आ रही होगी ऑब्जेक्ट से, तो सपोज यहाँ से भी ऐसे आई लाइक दिस, और उसके बाद कहाँ से जाएगी वो, प्रिंसिपल फोकस से। तो देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहाँ पे इमेज बन जाती, तो यहाँ पे इमेज भी बन रही होगी। चलिए एक दो और रेज बना देते हैं। सपोज एक रे ये आई, देखिए रेस का डायरेक्शन जो है ये मिरर की तरफ इंसिडेंट रे वाला होता है, और उससे दूर जाने वाला जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों,
वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे भी एक बना लिया। आप अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाना, मेरी पिक्चर थोड़ी ख़राब रहती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, ये सारे की सारी रेस प्रिंसिपल फोकस पे मिली हैं, है ना। प्रिंसिपल फोकस पे मिली है मतलब कि क्या हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई हैं। क्या हो गई हैं, कन्वर्ज, ठीक है। ऐसे कन्वर्ज, फैल नहीं रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और कैसे मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं। यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं बनाया हमने, एक्चुअली मीट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे ये रियल इमेज फॉर्म करेगी। और क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है, दैट्स वाई कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट बीम, लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस एंड कॉन्वर्जेस। कॉन्वर्जेस है तो कॉन्वर्जिंग मिरर, है ना। वाइल हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है लाइक दिस, ठीक है, इस पे ये प्रिंसिपल फोकस हुआ, ठीक है। अब इस पे ये जो लाइट गई है, ये लाइट इंसिडेंट हुई और ये किस तरफ जाएगी बच्चों, इस तरफ नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसका हिस्सा इस तरफ मुड़ा होता है और ये इस तरफ जाती है। अब ये बच्चों ऐसा क्यों करती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए अभी ये कैसे जा रही है, इस तरफ, है ना। यहाँ से भी आप जब आप भेजोगे तो ये किस तरफ जाएगी, डाइवर्ज होके इस तरफ। बच्चों पहले सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, फिर इसका रीज़न भी बताऊँगा। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आप सेकेंड मंजिल पे खड़े हैं, है ना, अपने घर पे, ठीक है, घर पे आप अपनी छत पे खड़े हैं और नीचे कोई ऐसा स्लोप है, ऐसा ऐसा, ठीक है, और आप उस पर कूदते हैं। तो बच्चों जब आप कूदेंगे तो, है ना, कूदना नहीं है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप कूदते तो ऐसे कूदेंगे तो आप इस तरफ गिरेंगे क्या, नहीं, उस तरफ गिरेंगे, उस तरफ, है ना। और अगर ऐसा स्लोप होता तो कूदते तो इस तरफ गिरते, है ना, इस तरफ, ना कि उस तरफ, ठीक है ना। इसी तरह ये स्लोप बच्चों कैसा है, ये स्लोप ऐसा है, यहाँ पे ऐसा। तो जब भी लाइट इस पे ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एंगल ही ऐसा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही, फैल रही है, और कहीं मीट नहीं हो रही, एक्चुअली मीट, ठीक है ना। ये एक्चुअली मीट हो रही थी, और यहाँ जब एक्चुअली मीट हो रही थी तो वो हम अभी बात करेंगे, वो रियल इमेज बनाएगी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो बनती है, हमने देखा था इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही क्या हो रही है, रेस, रिफ्लेक्टेड रेस मीट हो रही है, और जहाँ रिफ्लेक्टेड रेस मीट होती है वहाँ इमेज बनती है, और जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है तो रियल इमेज फॉर्म करती हैं, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बनती हैं तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती हैं, तो वहाँ से अपीयर्स टू मीट होती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो स्प्रेड आउट हो रही हैं, है ना, हर तरफ फैल रही हैं, आ नहीं रही है, तो हमको पीछे की ओर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे। अब वो किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, लेकिन बिहाइंड द मिरर बन रही हैं, है ना। और इस तरह क्यों हो रही हैं, इस तरह ये फैल जा रही हैं, हमको मिलाना पड़ रहा है उसको, तो डाइवर्ज हो रही, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये फैल रही हैं, और इमेज कहाँ बनेगी, पीछे की ओर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं हो रही है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से ये रेस आ रही है, तो अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, ठीक है, ये हम वर्ड यूज करते हैं इसमें, या फिर अपीयर्स टू एमर्ज आउट फ्रॉम द फोकस। क्लियर है बच्चों, ये कॉन्वर्जिंग मिरर हो गए, डाइवर्जिंग मिरर। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये तो सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब ऐसे हम बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है इस पे, है ना। कैसे, देखिए ये मैंने कॉन्वर्जिंग मिरर बनाया था, है ना, ये बनाया था कॉन्वर्जिंग मिरर। देखिए बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, बन जाएगा आपसे, है ना, कॉन्वर्जिंग मिरर। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, देखिए, है ना, ये पैरेलल इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर पे हम एक नॉर्मल खींचते हैं, और वहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो बराबर एंगल बनाते हुए अपने ही मीडियम में लौट जाती है ना, बराबर एंगल, यानी कि नॉर्मल से ये वाला एंगल। अब बच्चों हमने नॉर्मल क्यों बोला था, हम उसको नॉर्मल इसलिए बोलते, परपेंडिकुलर भी तो बोल सकते थे, लेकिन कर्व पे परपेंडिकुलर, कर्व पे कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टर रखोगे तो बना पाओगे कि नहीं। आप मैथ्स में पढ़े होगे आपने 9th क्लास में, है ना, कि किस कर्व के या सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जाती है टच करके, है ना, और उसका एक ही डायरेक्शन होता है। फिर अगर मान लीजिए उसका कोई दूसरा पॉइंट लिया तो दूसरी लाइन जाएगी और उसका दूसरा डायरेक्शन होता है, तो इसको आपने टेंजेंट बोला था। क्या बोला था, टेंजेंट। नहीं पता तो बच्चों सीख लीजिए,
कर्व के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन होके जाती है ना। अब आपने इस पर टेंजेंट खींच दिया, अब इस पर आप परपेंडिकुलर खींच सकते हो, नहीं तो कर्व पे खींच सकते थे क्या प्रोटेक्टर रख के? नहीं खींच सकते थे। अभी आपने क्या किया, एक लाइन खींच दी यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, किसके? टेंजेंट के। तो अब ये बच्चों ये वाली लाइन को बोलते हैं हम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कर्व पे परपेंडिकुलर होता है, उसको हम नॉर्मल बोलने लग जाते हैं। कर्व पे चांदे से, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमको पहले टेंजेंट खींचनी पड़ती है। लेकिन हमें तो ऐसे यहाँ पे यूजुअली ऐसे ड्रॉ करना है ना, हमें कुछ नाप तोल के नहीं बनाना है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी कर्व पे नॉर्मल उसके सेंटर से होता हुआ जाता है, उस कर्व के सेंटर से। तो यहाँ कर्व क्या है? स्फेयर, और यहाँ पे स्फेयर का हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है जिसका एपर्चर सिर्फ इतना है ना, छोटा सा मैक्सिमम डायामीटर है ना, द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोलते हैं हम उसको? एपर्चर। अभी देखिए यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओगे आप तो ऐसे बनाओगे, क्योंकि इस पे टेंजेंट ऐसा कुछ जाएगा ऐसे, है ना, और आपको इस पे परपेंडिकुलर बनाना। तो बच्चों परपेंडिकुलर इस पे कुछ इस तरीके से आएगा। क्या ऐसे आ सकता था? नहीं आ सकता था, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आता है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कहाँ से होता हुआ जाएगा इस पॉइंट पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। कोई भी नॉर्मल, किसी भी कर्व पे नॉर्मल उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमेशा नॉर्मल के दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे बनती है। तो दूसरी तरफ तो नॉर्मल का यही हुआ, वहाँ तो नहीं हुआ ना, तो यहीं से बनेगी। और ये कहाँ से होते हुए जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, क्योंकि ये लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाई है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, और एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा इसके बाद। तो ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रही है ना, और बराबर एंगल बनाते हुए जा रही है। इसलिए बच्चों यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हुई है, इसलिए कन्वर्ज हुई है। जबकि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो देखिए बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं इसी के साथ कॉमन करते हुए आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जब मैं लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ तो अब की बार इस पॉइंट पे मुझे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो बच्चों वो ऐसा नहीं आएगा, इस पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, कॉमन सेंस, ऐसा बच्चों, ऐसा। तो देखिए बच्चों ये आएगा नॉर्मल दिस, ठीक है। और इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था डाइवर्जिंग मिरर में उस तरफ बनती है, कन्वेक्स मिरर में, है ना। तो ये इस तरफ, और ऑब्वियसली नॉर्मल ये बन गया आपका सेंटर से, तो उसके नॉर्मल के उसी तरफ क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, जिसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा? फोकस। और यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, वर्चुअली मीट हो रहा है। हमको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एंगल आई बनाना था, ये एंगल आर बनाना था। इसका मतलब समझ में आया बच्चों? इसका मतलब ये कि हर पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पोल। कर्वेचर का हर पॉइंट पोल की ही तरह एक्ट करता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर का कंसेप्ट बच्चों। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और उसके आगे हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, और फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।